जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। यदुवंशियों को ऋषियों द्वारा सर्वनाश का श्राप कैसे मिला। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, भगवान कृष्ण स्वयं पारब्रह्म परमात्मा थे, फिर उनके वंशजों में आपस में क्यों लड़ाई हुई। सुना है कि भगवान कृष्ण के रहते ही वे सब आपस में विवाद करके कट कट के मर गए। इसका कारण क्या है। सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, भगवान कृष्ण तो पृथ्वी का भार उतारने हेतु पैदा हुए थे। इसी कारण से तो उन्होंने महाभारत कराए, ताकि पापी अधर्मी लोगों का नाश हो जाए और पृथ्वी सुख चैन से रह सके। परंतु महाभारत की समाप्ति के बाद भी वे इस कार्य में पूर्ण सफल नहीं हो सके, क्योंकि उनका यदुवंशी ही परम अभिमानी हो गया था और अनेकों दानव अभी जीवित थे। भगवान ने सोचा, जिस कुल में मैं पला हूँ और जो मेरे आश्रय में है, उसकी पराजय और किसी से हो नहीं सकती, और ये वैभव के नशे में उन्मत्त हो रहे हैं। अतः बिना इनका संहार के पृथ्वी का भार उतर ही नहीं सकता है, इसलिए इनमें कलह करना आवश्यक है, तभी मैं शांति से परम धाम जाऊंगा। हे राजन, यह सोचकर श्री कृष्ण स्वयं काल रूप बनकर अपने वंश का संहार करने हेतु जब तत्पर हुए, तभी वहाँ पर विश्वामित्र, नारद, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ आदि द्वारिका पधारे। वहाँ यादव कुमारों ने खेल करते हुए जाम्ब की पुत्र सांबकी को स्त्री बनाकर उनसे पूछा, हे मुनियों, बताइए, इसके पेट से क्या उत्पन्न होगा। यह कुकृत्य देखकर समस्त मुनि क्रोधित हो गए और कहा, हे यादव कुमारों, इसके पेट से समस्त यदुवंशियों को नाश करने वाला मूसल उत्पन्न होगा। तभी उस बालक को गर्भ हो गया और कुछ दिनों में ही उसने एक लोहे का मूसल उत्पन्न किया। वह मूसल लोगों ने राजा उग्रसेन को दे दिया। उग्रसेन तो ऋषियों के अभिशाप से पहले ही घबराए थे, जबकि श्री कृष्ण ने भी कह दिया था कि यादव कुमारों ने महर्षियों से मजाक करके अनर्थ कर दिया है। अतः अब यदुवंशियों का विनाश अवश्य हो जाएगा, क्योंकि अभिशाप से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तभी दुखी होकर उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण करके समुद्र में बहा दिया और रेतने से जो शेष टुकड़ा बचा उसको भी समुद्र में डाल दिया, जिसे किसी मछली ने निगल लिया। घिसे हुए लोहे का चूर्ण बहता हुआ समुद्र के किनारे लगा, जिससे एक प्रकार की घास लग गई। बचे लोहे के टुकड़े को निगलने वाली मछली एक देवर के जाल में फंस गई। उसको चीरने से उसके पेट से वह लोहे का नुकीला टुकड़ा निकल आया। उस टुकड़े को उस देवर ने अपने तीर के नोक पर मार दिया। तो दोस्तों, ये थी यदुवंशियों को किस प्रकार श्राप मिला, और आगे जो यदुवंश का जो विनाश हुआ है, इसकी कथा दूसरे भाग में आपको सुनाएंगे। जय श्री राधे। हर हर महादेव।